बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिराल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। फर्स्टली जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो का हमारे पास बेसिकली टॉपिक है, वो हमने केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्टली हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से कि एमसीक्यूज़ की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है और आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं ताकि आप उस तरह की तैयारी करके जाएँ और एटलीस्ट 16-17 मार्क्स आप आराम से ले सकें। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कि उनकी तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है और पेपर में आप लोगों के पास किस तरह एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं केमिस्ट्री के भी। अगर आप इस मॉडल पेपर को एंड तक देखोगे, जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी उस तरह तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों के 100% मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो स्टार्ट लेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से कि एमसीक्यूज़ की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है और किस तरह के एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास पेपर में आ सकते हैं ताकि आप उस तरह की तैयारी करें। एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो एमसीक्यूज़ नंबर अगर हम 1 देखें तो ये आपके पास है 0.1 मोल ऑफ NaCl contains 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। इसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। देखो, एमसीक्यूज़ की अगर बात करूँ कि एमसीक्यूज़ की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, तो सिंपली जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के, उनकी तमाम की जो लास्ट एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ वाली होती है, फर्स्टली आप लोगों ने वो तमाम की तमाम चैप्टर्स की अच्छी तरह से कर लेनी है। जितने भी एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास लास्ट एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं उन तमाम को फर्स्टली आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। देन आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होती हैं या जिस तरह आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इस तरह के अगर आप लोगों के पास ग्राफ्स वगैरह गिवन है उन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। तो बेसिकली आप लोगों के पास कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज से लास्ट से आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोगों के पास चैप्टर से आते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्टली क्या करना है, एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लेना है ताकि एटलीस्ट आप लोगों के पास 15-16 मार्क्स आराम से आ जाए। और बाकी आप लोगों ने क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशंस होती हैं या एग्जाम्पल जो होती हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अब मूव आउट करते हैं हम एमसीक्यूज़ नंबर बी की जानब, 2 की जानब। अगर इसकी बात करें तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर ए। खुना कि आप लोगों के पास कर्व टाइप है और ये आप लोगों के पास शिफ्ट हो रही है राइट एंड लेफ्ट की जानब, लोअर की जानब, तो ये आप लोगों के पास इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 3 की जानब। यहाँ पे आप लोगों के पास रेट की वैल्यू दी गई है और आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट टू बी एंड द टोटल ऑर्डर, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह इसका कुछ फाइंड करनी है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। देन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी दी गई है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है ऑक्सीजन आइटम को कि वो ग्रेटर देन नाइट्रोजन है तो क्या है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है आपके पास। यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल एनर्जी प्रोडक्ट दी हुई है, वो आप लोगों के पास ग्रेटर देन है रिएक्टेंट से, तो इसका आप लोगों के पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आप लोगों ने सिंपली मार्कआउट कर दिया है। वहाँ पे आप लोगों ने बबल्स को फिल आउट करना होता है, इस तरह मार्कआउट नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में यही रख के तैयारी भी करनी है। उसके बाद आपने क्या करनी है, बतानी है मोल ऑफ गैस एसटीपी आप लोगों के पास बेसिकली है क्या। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ये आप लोगों के पास क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की जाने। एमसीक्यूज नंबर 7 की बात की जाए तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड आउट करना होता है, सोच समझ के देना आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, वो आपस में रिएक्ट्स करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ब्रोमाइन है वो अटैक करता है, तो बेसिकली आप लोगों के पास क्या है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप लोगों ने मार्कआउट कर देना। नेक्स्ट हम वर्ड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की जानब। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है जो फॉलोइंग रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं मीथेन के साथ, तो बेसिकली इसका आप लोगों के पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या बताना है, द जियोमेट्री ऑफ XeF4, बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, तो उसका ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास क्या है, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, वी शेप, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की जानब। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप लोगों ने सिंपली मार्कआउट कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन बताना है। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी आप लोगों ने डी कर देना है और यहाँ पे सिंपली आपने इसकी बबल फिल आउट कर देनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है आइडेंटिफाई करना है बेसिक अमीनिया, तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, सिंपली आपने इसे मार्कआउट कर देना है।
उसके बाद आपने बताना है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोपाइड, तो उसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली आपने इसे मार्कआउट कर देना है। उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है एथेनॉल को एथेनॉल में, तो इसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली आपने इसे मार्कआउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपली आपने इसे मार्क आउट कर देना है। और लास्ट आपके पास ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, तो इसका आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, सोल्यूशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम मूव आउट करते हैं क्वेश्चन आंसर की जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। देखो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करूँ तो इनकी तैयारी आप लोगों ने बेसिकली करनी होती है। आप लोगों के पास जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के पास एक्सरसाइज से भी आते हैं और आपके पास चैप्टर से भी आते हैं। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना होता है, चैप्टर्स को अच्छी तरह से देखना होता है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के पास चैप्टर से ही आते हैं। और फिर आप लोगों ने क्या करना, अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो मूव आउट करना होता है। अब मॉडल पेपर में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसका पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर फाइंड आउट करना है। ये आप लोगों के पास इसी तरह वैल्यूज दे देंगे। या आप लोगों ने आप देखो यहाँ पर ड्रा द शेप ऑफ दिस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकते हैं। या वो डिफरेंस पूछ सकता है आपको, ठीक है, किसी भी जो डिफरेंस होते हैं वो मोस्टली आते हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आप लोगों के पास 3 to 4 डिफरेंस आराम से आते हैं, तो उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। इस तरह की आप लोग को इक्वेशंस दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री में होती है ऐसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि रट्टा उस टाइम पे आप लोगों को भूल जाता है। उसके बाद ये प्रिपरेशन दी गई है थेन की, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद ये केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को दी गई हैं, रोल दिया हुआ है NOx का। उसके बाद डिफाइन करना है अपने मैकेनिज्म को, बेसिकली होता क्या, इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशंस आप लोगों को दी हैं। गिव द 2 पॉसिबल वे, ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का आप लोगों ने बताना है। उसके बाद इस तरह की 2 डायग्राम दी गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि अबव A and B ऑफ ईच अदर और गिव अ केमिकल टेस्ट। ठीक है, इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, तो आप लोगों ने इसी को अपने माइंड में रख के तैयारी करनी है, शॉर्ट्स की भी और लॉन्ग की भी। अब कैलकुलेट दी वॉल्यूम भी आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, और कैलकुलेट दी पीएच, ठीक है, इस तरह के भी आएंगे। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज के लास्ट में, जितने भी क्वेश्चन है इस हवाले से, उन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। लॉन्ग के हवाले से बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के पास किस तरह के लॉन्ग्स आते हैं। आपको इक्वेशंस दी गई हैं, बेसिकली आपने बेसिकली फोकस ही उन पे करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप लोग तैयारी करोगे इंशाल्लाह पेपर आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जितनी तैयारी करोगे इंशाल्लाह उतना ही आप लोग का पेपर अच्छा होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिखा रही हूँ लॉन्ग के हवाले से कि किस तरह के आ सकते हैं, आप लोगों ने उसी की तरह की तैयारी करनी है। इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के आप लोगों ने तैयारी करनी है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।